गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का वॉइस देखेंगे एज ए टेस्ट के रूप में। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का वॉइस मैंने बतला दिया है। आज हम लोग उसका टेस्ट देखेंगे। आज मैं जो टेस्ट लेने जा रहा हूँ वो एसएससी के एमबी बुक से है। एक बार फिर से एसएससी के एमबी बुक से है। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला वाक्य। ही राइट्स ए पोएम एवरी डे फॉर हर। अगर हम रूल्स को देखें तो वॉइस का सबसे पहला रूल्स होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ए पोएम। तो देखते हैं ए पोएम से कितने वाक्य स्टार्ट हुआ है। पहले वाक्य में है क्या? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में आते हैं, यहाँ भी ए पोएम से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरे में आते हैं, ए पोएम से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है। कंफर्म होने के लिए चौथा भी देख लेते हैं, ही से स्टार्ट हुआ है। तो तीन ऑप्शन जो है ए पोएम से स्टार्ट नहीं हुआ है और एक ऑप्शन जो है ए पोएम से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों को आंसर कौन सा होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख रहा होगा। तो हमारा आंसर होगा तीसरे नंबर का। ए पोएम इज रिटन बाय हिम फॉर हर एवरी डे। अगले वाक्य को देखते हैं। ये रहा, दी होम ओनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल। यहीं पे इसके चार ऑप्शन है। इन चारों में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं। रिमॉडल्ड ये पास्ट टेंस का है, तो हम लोगों को देखना है पास्ट टेंस में रूल्स क्या था। वाज या वेयर का यूज करना होगा या हैड बीन का। तो देखो वाज या वेयर या हैड बीन कितनों में है। पहले में वाज है, ये आंसर हो सकता है। दूसरे में इज है, ये आंसर नहीं होगा। तीसरे में इज है, ये आंसर हो सकता है। चौथे में इज है, सॉरी ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, वाज का। द हाउस वाज रिमॉडल्ड बाय द होम ओनर्स टू हेल्प इट सेल। क्योंकि ये वाक्य पास्ट का था, इसमें वाज या वेयर का यूज होना था, इसलिए हम लोगों ने वाज या वेयर का ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो अगले वाक्य में आते हैं। ये रहा, द किड्स वेयर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। इस वाक्य में वेयर का यूज हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो हम लोगों को देखना क्या है। यदि वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का यूज करते हैं, यानी इस वाक्य में बीइंग का यूज होना कंपलसरी है। पहले वाक्य में बीइंग है क्या? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये रहा, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये भी हमारा हो सकता है। चौथे में है क्या? नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डी और सी। इन दोनों में से किसी एक को अलग करना है। इस वाक्य में लाफिंग एट यानी एट का भी यूज देखना है। दूसरे वाक्य में एट का यूज हुआ है और तीसरे वाक्य में एट का यूज नहीं हुआ है, यानी एट का यूज तो हम लोगों को करना होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। द ओल्ड लेडी was being laughed at by the kids। ये भी बन गया। अगला वाक्य देखते हैं। ये रहा, रोहन gave the beggar an old sack। सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टेंस का है। यहाँ गेव V2 है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए? वाज या वेयर प्लस V3। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो पहले वाक्य में वाज के बाद V3 है, दूसरे भी वाक्य में वाज प्लस V3 है, तीसरे वाक्य में वाज के बाद V3 नहीं है, ये V2 है, चौथे वाक्य में वाज के बाद V2 है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ए और बी। इन दोनों में से हम लोगों को किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में जाएगा, यानी बाय रोहन होना चाहिए। तो बाय रोहन किस में है? नंबर 2 में, यही हमारा ऑप्शन है।
एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाय रोहन। ये वाक्य हमारा बन गया। अगला वाक्य को देखते हैं। दे हैव मेड हर ए क्वीन। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है हर। हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा सी। तो देखते हैं कितने वाक्य सी से शुरू हुआ है। पहला वाक्य सी से स्टार्ट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा वाक्य सी से स्टार्ट है, ये आंसर हो सकता है। तीसरा वाक्य सी से स्टार्ट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। चौथा आंसर सी से स्टार्ट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, बी और डी। तो अब हमें इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, हैव। तो वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, हैज या हैव के साथ बिन। क्योंकि सब्जेक्ट अगर सी है तो उसके साथ हैज बिन होना चाहिए। तो हैज बिन सी के साथ हमारा मात्र एक वाक्य में है, डी में, सी हैज बिन मेड अ क्वीन बाय देम। यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगले वाक्य में आते हैं। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। ये है, यहीं पे है इसके चार ऑप्शन। तो चलो देखते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता। तो यानी जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय मिस्टर गुप्ता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बाय मिस्टर गुप्ता किस में है। बाय मिस्टर गुप्ता मात्र एक में है, डी नंबर में। यानी यही हमारा ऑप्शन होगा। ए क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय मिस्टर गुप्ता। एक बात का ध्यान रखो स्टूडेंट, वो मैंने जो 7 रूल्स लिखाया है, वो 7 रूल्स अगर आपको याद है तो वाक्य तुम केवल देख के बता दोगे कि वो कौन सा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का यूज करना। तो चलिए अगले वाक्य में आते हैं। सम बॉय आंसर्ड द क्वेश्चन एट वंस। चलिए इसको भी देखते हैं। टेंस कौन सा है, आंसर्ड, यानी V2 है। V2 होने का मतलब है वाक्य में वाज या वेयर जरूर होगा। ये वॉइस का नियम ही होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। टेंस अगर पास्ट टेंस में दो ही चीज होना है, या तो वाज या वेयर या तो हैड। इस वाक्य में तो हैड है ही नहीं, तो ढूंढना है वाज या वेयर को। चलिए ढूंढते हैं। पहले वाले वाक्य में वाज या वेयर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में वाज है, लेकिन इसके बाद V3 होना चाहिए था, क्योंकि आंसर जैसा कि हम लोग हमेशा बनाते आ रहे हैं, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो वाज के बाद ये आंसर है, ये भी नहीं होगा, V3 होना चाहिए। अगला देखते हैं। वाज के बाद आंसरिंग, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं। वाज आंसर्ड, यही है हमारा आंसर। द क्वेश्चन वाज आंसर्ड एट वंस बाय द बॉय। ये भी हमारा टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो वो 7 रूल्स जो हैं, मैंने 7 रूल्स जो लिखाए, वो 7 रूल्स के थ्रू आपने SSC जैसे सेक्टर को आपने टच किया। तो जैसे जैसे तुम वॉइस बनाने के लिए जानते जाओगे, सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा जानकारी होते जाएगी, और आप जो है आगे भी एडवांस लेवल का वॉइस बना सकते हो। तो अभी तो मैंने केवल 2 ही चीजों का बताया, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगले बार जो है हम लोग एक्सरसाइज 59 में जाएंगे, और वहां पर हम लोग मोडाल्स का बनाने के लिए सीखेंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। मोडाल्स का चैप्टर जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।